कल बताए थे, वो क्या बताए थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लेटलेट उसी का ये है। जैसे कहीं अगर कट गए या जो भी हुआ, रक्त का थक्का जमना। अब जैसे रक्त का थक्का जमना है, कैसे होगा? वही चीज है ये। क्या है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो इसका ये जो है मेन चीज कहाँ पे आती है? कॉस्टिक प्रोसेस। तो इसका टाइम कितना होता है? 4 मिनट। 4 मिनट का। जैसे अगर मान लो कट गए हैं, जैसे दावे रहते हैं, तो 4 मिनट तक अगर दावे रहेंगे तो क्या होता है? जम जाता है। 4 मिनट में हो जाता है। अब इसका जो है मेन उद्देश्य है कैसे? थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट। जब इसको नाम दे दिया गया काहेगा? थ्रोम्बोसाइट को, प्लेटलेट। तो जैसे अब जब जो आदमी कट गया, तो ये क्या करते हैं? ये शरीर को हमारे संतुलित एनर्जी रखती है, ये तुरंत क्लियर रखती है। जैसे अगर कटे तो सीधा कहाँ आए? थ्रोम्बोसाइट भागा कहाँ? यहाँ आया प्लेटलेट के बाद। प्लेटलेट ने क्या किया? तुरंत पकड़ा किसको? वायु को पकड़ा। विदाउट तो वायु को पकड़ा। वायु को पकड़ने के बाद फिर पहुंचा कहाँ? हाँ, थ्रोम्बोसाइट से ये तीनों मिलके क्या बने? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब वहां से उठ के चले आए, देखो नंबर 1 था थ्रोम्बोसाइट। अब यहाँ से उठ के यहाँ चले आए तो नंबर 2 पे आ गया। पहले क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ आया। यहाँ इसने क्या किया? किसको पकड़ा? प्लास्टिन आए कहाँ? यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन है। यहाँ से ये पकड़े किसको? सीए। सीए क्या है? कैल्शियम को। किसको? कैल्शियम को। ये आए यहाँ किसके पास? कैल्शियम। कैल्शियम ने तुरंत किसको बुलाया? प्रोथोम्बीन को। अब ये मिलके क्या बने? थ्रोम्बीन। थ्रोम्बीन के बाद यहाँ पे आए नंबर 3 पे, तो क्या हुआ? थ्रोम्बीन ने प्लस तुरंत किसको बुलाया? हाइड्रोनोजेन। हाइड्रोनोजेन। उसके बाद क्या क्लियर हुआ? फाइब्रिन। फाइब्रिन आया कहाँ पे? 4 पे। इसने क्या किया? किसका सहारा लिया? जाली का। जैसे जाली समझे? जाली का। जाली ने क्या किया? किसको पकड़ा? रुद्राणु को। अब जैसे कट गया तो जमेगा कैसे? जब दबाए रहेंगे तभी तो वो थक्का जमेगा तो क्या बनेगा? पुपड़ी। ऐसी पहले जाली बनती है, पुपड़ी बनती है। तो वही ये क्या करता है? जाली बनाएंगे। रुद्राणु क्या करता है? उसको सुखा के पुपड़ी सही हो जाता है, पुपड़ी बना देता। तो ये क्या है? WBC और RBC PT मतलब प्लेटलेट। मतलब रक्त का जमाना, रक्त का जमना और पुपड़ी जमना। ये जो है तुरंत अपना काम पूरा कर देता है। क्या करता है? पुपड़ी को जमा देता है। ये जाली बनाता है। उसके बाद रुद्राणु यहाँ से जो है ये सब चीज मिलके पूरे शरीर की WBC, RBC और प्लेटलेट लास्ट में अपना पूरा काम करती है। क्या? पपड़ी जमा देती है। उसको मतलब सही कर देती है। तो अब ये इसमें समझे में आया? कुंदन समझे में आया? कैसे समझे में आया बताओ?
कैसे समझेगा ये बताओ। क्लोटिंग ओवी ब्लूड, रक्त का ब्लड, थक्का, ओवी ब्लड, ऑफ है, ये ऑफ है, ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का या रक्त का थक्का जमना। पास्ट को कोस्कोडिंग प्रोसेस 4 मिनट, मतलब 4 मिनट के अंदर खून का रुकना जरूरी। वो ऐसे रुक जाता है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट वायु, थ्रोम्बो इसने कहा किया यहाँ से ये जो है थर्मोसाइट क्या है, एनर्जी है एकदम, जैसे वो बता उस दिन नहीं बताए थे, एक्टिव बॉडी, जो एक्टिव रहते हैं उसी प्रकार ये है। ये क्या कहा, तुरंत इसने प्लेनेट्स को कहा कि भैया तैयार हो जाओ, कट गया कहीं है, तो तुरंत ही जो उसने क्या किया, तुरंत वायु को पकड़ा। वायु ने क्या किया, एकदम ये तीनों मिलके जो है थर्मोप्लास्टिन बना। थर्मोप्लास्टिन ने क्या किया, तुरंत सीए मतलब कैल्शियम को पकड़ा। उसके बाद जो है फिर ये जो है थ्रोम्बोबिन को लिए। उसके बाद ये जब सब मिलके तो क्या बन गए, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ने क्या किया, बन के फाइब्रोनोजेन, और उसके बाद ये मिलके क्या बने, फाइब्रिन। उसके बाद यहाँ फाइब्रिन ने क्या किया, जाली, जाली के बाद रुद्राणु। रुद्राणु क्या है, प्लेटलेट जो 40% बताए थे ना, और प्लाज्मा कितना 60%, प्लाज्मा 60%, और आरबीसी 50, जो बताए थे कल 50 लाख, वहाँ 5 मिलियन। फिर डब्ल्यूबीसी 10,000, इसका टाइम कितना, इसका 7 दिन, और इसका 120 दिन, और प्लेटलेट्स का 4 दिन। ठीक है, रक्त का जमना, ये लास्ट में रक्त जमाता है। अभी फिर और बता रहे ना, ये लिख लो ना, ये नोट करो फिर। चुके ना वो, तो ये क्या है, रुद्राणु। इसने क्या किया, थर्मोसाइट और प्लेटलेट और प्रोटीन फाइब्रिनोजेन। क्या हुआ, प्रोथोबीन, जो अभी जो लिखा है तो उसी का है। तत्व या और धातु, ये क्या करिए, कैल्शियम, सीए मतलब कैल्शियम को। अब उसके बाद विटामिन के, इनका सबका काम क्या है, इन सबका काम क्या है, जमाने का, ब्लड को जमाने का काम है। अब ये सब ब्लड को जमाते हैं, अब ब्लड को जमने कौन नहीं देता है, हेमरेज नहीं, ब्लड को जमने कौन नहीं देता है, हेपरिन, एंटी क्लोथिंग मतलब सतर्क, एंटी मीन्स एंटी क्लोथिंग मतलब सतर्क रहता है। ये जो है ये कहता है इनसे कि हम जमने नहीं देंगे, और ये क्या कहते हैं कि हम जमेंगे। अगर जैसे किसी नस में जैसे ब्लड अगर जा रहा है और अगर कहीं रुक गया, अगर जम गया, समझ रहे,
तो जम गया तो जब जम जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वहां पे फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा, नस ब्लॉक हो जाएगी ना, फट जाएगा। तो अगर वो फट जाएगा तो क्या होगा? हेमरेज बीमारी। क्या? ये बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी बीमारी? हेमरेज बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो हेपरिन इन सब पे भारी है। अब ये सब मिलके ब्लड को जमा रहे, ये अकेले ब्लड को जमने नहीं देता, क्योंकि ये अंदर दौड़ता रहता है, अंदर दौड़ता रहता है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसको भी तो कोई है मारने वाला। जैसे पिछले उसमें हम बताए थे, उसको मारने के लिए, हाँ, उसको कौन मारा? लिम्फोसाइट को मारने के लिए कौन था? HIV। वो पूरे सबको मार देता था। छोटे भाई उसको कहता था हम अपना काम कर रहे हैं और अब आप अपना काम करिए, तो वो खा के सो जाता था। लेकिन जब उसी को, जो मारने वाले को ही जब मार देता था, कौन मार देता था? HIV। तो उसी प्रकार जब ये है, ये जो है जमाने का काम करते हैं, लेकिन ये हेपरिन जो है इनको जमने नहीं देता, क्योंकि इसका काम है रुकेगा नहीं, चलते रहिए, रुकना नहीं है, चलते रहिए, चलते रहना है। लेकिन इसको जो है, इसकी म्याद कितनी है? जब तक ये शरीर के अंदर है, हेपरिन जो है शरीर के अंदर है, तब तक तो नहीं जमने देगा। जैसे अगर कट गए तो ब्लड भागता नहीं तेज है, तो ये किसकी देन से भागता है? हेपरिन की, जो बाहर निकलता है। लेकिन इसकी एक कमी है, जैसे ही ये बाहर निकला, हवा लगी, तो ये क्या होता? मर जाता है। हवा लगने से मर जाता है। हवा लगने से हेपरिन मर जाता है। जब ये मर जाता है, तब ये सब कहते हैं ससुरा आया हमें हराने, है? हमको तो कह रहा था जमने नहीं देंगे, अब हम जमेंगे, अब हम जमेंगे। तो वही अभी बताए थे ना, जमने वाला, जाली जैसे वो मिलके सबके एक दूसरे के लिए सहारा लेके तुरंत जो है जमाते हैं, पुकड़ी बनाते हैं? तो ये काम है इसका। और ये शरीर के बाहर निकला तो समझो इसका काम खत्म। भाई जो बाहर निकल गया वो तो मर गया, खत्म हो गया। अब जैसे डॉक्टर लोग हैं, या तो वो जब सुई लगाते हैं तो देखते नहीं, निडल भरने के बाद 2-3 बूंद गिरा देते हैं, कि हवा अंदर ना जा पाए, क्योंकि अगर उसमें हवा रहेगी, अब सुई लगाए तो क्या बन जाता? फोड़ा बन जाता है। फिर उन्होंने कहा क्या करोगे? वो नमक पानी इससे धो लो, जिससे ये फट जाए, वो हो जाए, क्योंकि हवा अगर लगी तो ये हेपरिन मर जाएगा। अब जहां पे इंजेक्शन लगा और वो हवा अगर अंदर गई तो वहां उतने बीच में वो क्या होता है? हेपरिन मर जाता। जितनी हवा रहती उतने बीच में हेपरिन मर जाता। तो फिर उसको जिंदा करने के लिए वो करो, नहीं तो कहीं थोड़ा बड़ा बन गया तो फिर चीरें भारी होती है। तो हेपरिन का काम अब समझ में आया कि नहीं? इसमें हवा लगेगी, ये मर जाएगा, और इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर लोग देखते हैं पूरा निकाल के उसके बाद में लगाते हैं, कि बेशक दवाई थोड़ी बहुत गिर जाए, लेकिन उसमें हवा नहीं रहनी चाहिए निडिल में, समझे? अब आ जाओ कहाँ? लीवर। अब ये लीवर में कैसा काम करते हैं? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका काम है ब्लड को जमाते हैं। ये
और ये क्या करते हैं, ब्लड को जमाते हैं। और हेपरिन नहीं जमने देता है। हेपरिन ब्लड को नहीं जमने देता है। जमने नहीं देता है। तो इनका ये काम है पूरे का, समझ रहे। 2 का काम है कि ब्लड को जमाना, ब्लड को जमाना, और हेपरिन का ब्लड काम है जमने नहीं देना। हाँ। अब जैसे उसका क्या नाम, जैसे विटामिन B7, जैसे उनका विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, हैं? बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना। अगर बाल ज्यादा झड़ने लगे तो क्या होगा, विटामिन B7 की कमी हो गई है। और वैसे विटामिन B3 तो इससे क्या होता है, विटामिन B3 से क्या होता है, हैं? बालों का सफेद होना। बाल ये जो है अगर सफेद होने लगे तो किसकी कमी हुई, विटामिन B3। अभी अब फिर आपको बताएंगे पूरी विटामिन के बारे में, कौन विटामिन का है, किससे क्या है। तो वैसे ये अभी आपने सब पढ़ा, ये किसका था, विटामिन के की पूरी भरपाई अगर है तभी तो ये अपना पूरा काम कर रहे हैं? और अगर इसकी अगर नहीं होगी भरपाई तो क्या होगा, हेमरेज होगा, या जैसे और बीमारी हो सकती है, हीमोफोलिया बीमारी। जैसे अगर रक्त ना रुका, जाम ना हुआ तो बीमारी हो सकती है और आदमी मर ही जाएगा। जब ब्लड निकलता ही रहेगा तो क्या होगा, मर ही जाएगा। है? इतना है, समझ में आया पूरा? पूरा समझ में आ गया ना? है? प्रोटीन मतलब खाना आने, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या होता है, ये वर्ग तैयार होता है। और रुद्राणु अपना काम करता है थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट के लिए, और तत्व धातु कैल्शियम के लिए। अब इसमें कोई डाउट है? कहीं बहुत बताओ, पूछो। है? हो गया? चलो नोट करो, इसे लिख लो।